जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार के चुनाव को कैसे डाइवर्ट किया जा रहा है, पर राहुल गांधी के सवालों के जवाब नहीं दिया जा रहा है। देश के सामने मीडिया कॉन्फ्रेंस कर उनके जवाब नहीं दिया जा रहा है। मां को गाली को लेके बोला जा रहा है। उस समय जब मां के लिए आप खुद बोल रहे थे कि मेरा जन्म मां की कोख में हुआ है, मेरी मां धन्य हो गई, मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं, क्या ये एक बेइज्जती नहीं है एक मां की? आज बिहार का चुनाव बिहार के मुद्दों पे होना चाहिए, बिहार की तकलीफों पे होना चाहिए, जंगल राज पे होना चाहिए, बेसिक सवालों पे होना चाहिए। तो बिहार का चुनाव नेशनल मुद्दे को घेरा जा रहा है, मां की गाली को लेके घेरा जा रहा है। आखिर क्यों? बिहार में लगातार जंगल राज कायम है। अभी सिवान में 2 यादव की हत्या कर दिया जाता है, लाली यादव और मुन्ना यादव, जबकि मुन्ना यादव का पूरा परिवार विकलांग है। एक गुटका होता है, उसके लिए दबंगों ने आके गोली मार दी सरेआम विकलांग को, उसके पूरा परिवार विकलांग है। कोई नेता वहां नहीं गया, छोटे मोटे लोकल नेता, छुटपुटिया नेता गए, तेजस्वी यादव भी नहीं गए। लाली बगल में ही लाली यादव की हत्या हो जाती है। वो एक नेता है, लोकल नेता, और समाज में थोड़ी पकड़ है, तो वोट बैंक के लिए तेज प्रताप यादव वहां चले गए, लेकिन मुन्ना यादव के यहां नहीं गए। मतलब जो देश की गंदी राजनीतिकरण हो रहा है ना, ये बिहार को, देश को जागना चाहिए। सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आपके लिए, देश के लिए, जनता के लिए कोई नहीं मर रहा है। देसी भाषा में, शुद्ध भाषा में मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं टेक्निकल बात करूं या फिर मीडिया वाली बात करूं तो समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से नेताओं की जुबान इतनी गंदी हो गई, हम तो फिर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सभ्य तरीके से बात कर रहे हैं। ये नेता ही असली जड़ है देश को बर्बाद करने की। अभी कहा जा रहा था धनखड़ साहब ने अभी रिजाइन दिया, और धनखड़ साहब अभी आज तक नजर नहीं आए और अपनी विदाई स्पीच तक नहीं दिया। यह कहा गया कि धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। तो भैया अभी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो फिर से एक्सपायरी डेट क्यों? फिर से ये 60 साल प्लस नेताओं को क्यों हम चुनते हैं भाई? क्यों उनको हम बनाते हैं जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो खुद चल फिर नहीं पाते, उनको भी 4 आदमी की सहारे की जरूरत पड़ती है। बार बार चुनाव होता रहेगा। किसका पैसा लग रहा है? ये देश का पैसा लग रहा है, हमारा पैसा लग रहा है, देश की जनता का पैसा लग रहा है। देश का राजनीतिक सिस्टम प्रणाली बदलनी पड़ेगी। एक्सपायरी डेट, अधिक आयु वाले नेताओं को बंद करना पड़ेगा। अब सरकारी डिपार्टमेंट में 60 साल प्लस वालों को रिटायर कर दिया जाता है, घर बैठा दिया जाता है, और यहां 60 साल प्लस वाले को हम नेता चुन लेते हैं, प्रधानमंत्री चुन लेते हैं, राष्ट्रपति चुन लेते हैं। ये मेरे देश और मेरे लोकतंत्र, मेरे संविधान और 140 करोड़ के बिहार पे मैं बात कर रहा हूं। धनखड़ साहब के स्वास्थ्य का लेकर ही प्रॉब्लम किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर अभी आज तक नहीं हुआ पूरा। आज तक जिनका सिंदूर मिटा दिया गया था, क्या उनके सिंदूर का बदला ले पाए हैं हम? सीज फायर तो कर लिया, ठीक है, मान लिया आपकी बात। अभी जिन लोगों को बीजेपी सरकार ने पार्लियामेंट में बताया कि हमने उनका बदला ले लिया, लेकिन जेएंड के जो वहां की मिलिट्री है या जो मिलिट्री हेड हैं, उन लोगों ने उसको एनओसी नहीं दिया है कि ये वही लोग हैं या वही लोग नहीं हैं, पर बीजेपी ने बता दिया कि ये वही लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जो मेन चीज था कि उन हमारी माताओं का, उन हमारी बहनों का, हमारे देश के लोगों का जिनका सिंदूर मिटा दिया गया था, उनका बदला क्या अभी तक हम ले पाए हैं? हर जगह राजनीति, हर जगह गंदी राजनीतिकरण। देश को, भोले भाले जनता को, युवाओं को बड़गलाया जा रहा है।